हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेदव्यास का जो स्थान प्राप्त हुआ है, हिंदी साहित्य में वही स्थान तुलसी को प्राप्त हुआ है। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1554 विषे तरनि तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म जो है स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों को कहना है कि इनका जन्म जो है राजापुर के ग्राम में ही हुआ था, जो कि चित्रकूट के पास स्थित है। ठीक है। कुछ विद्वान उनका जो है जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम पंडित आत्माराम था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण इनका जो है बचपना बड़ा ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि बचपन में इनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं था। हाँ, जब युवावस्था के हुए ये, तो रत्नावली नामक एक सुंदर और सुशील कन्या से इनका विवाह हुआ, किंतु रत्नावली पर ये इतना मुग्ध हो गए कि बिना गौने के रत्नावली के ये घर पहुंच गए। वो रत्नावली से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्हें जो है यमुना नदी पर एक लाहस बह रही थी, वो उनको लकड़ी का एक लट्ठा के रूप में दिखाई दे रहा था और पेड़ पर एक सर्प लटक रहा था, वो उसे एक रस्सी के रूप में दिखाई दे रहा था। हाँ, रत्नावली ने तुलसी को एक दोहे के तो दिखाई दे रहा था, और उसी रस्सी को पकड़ के वो जो है मतलब उसी सांप को पकड़ते हुए वे उनके कच्छ पर जा पहुँचे हैं। तो रत्नावली जो है जब उनके मतलब कच्छ पे गए, तब रत्नावली को मतलब बहुत ही खराब लगा, पर उन्होंने तुलसीदास को एक दोहे के माध्यम से समझाना चाहा कि अस्थि चर्म मम देह, हैं, अस्थि चर्म मम देह यह ता ऐसी प्रीति, ता ऐसी प्रीति नेकु होती राम से, तो काहे भवभीत, हैं, तो काहे भवभीत। इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास का पूरा जीवन ही बदल दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हाड़ मांस के शरीर में जितना प्रेम करते हैं, इसका भावार्थ होगा, आप हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि उसका आधा भी भगवान से कर लें तो वह भवसागर से पार हो जाएगा। हैं, इस दोहे का जो है तुलसीदास के जीवन पर इतना गहरा और अमिट प्रभाव पड़ा कि उन्होंने मतलब कि अपना सारा जीवन ही बदल दिया। वो धीरे धीरे करके सन्यासी हो गए और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहने लगे। वो हरिद्वार, बनारस, काशी सगले घूमने लगे, और फिर धीरे से भक्ति, फिर तुलसीदास घर छोड़कर इधर उधर घूमते रहे और भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। फिर उन्होंने जो है दिन रात भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान राम को जपते रहे। फिर उन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में जो है महाकाव्य जैसे रामचरितमानस की रचना कर डाली। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्ति परंपरा में जो है तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। ठीक है। उन्होंने रामचरितमानस में
श्री राम के ऐसे उदार स्वभाव, ऐसे चरित्र, ऐसे आदर्श रूप का वर्णन किया है जो पूरे विश्व में देखने योग्य है। तुलसी की मुख्य रचनाएं: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में उन्होंने रचना करते रहे। रामचरितमानस अवधी में और विनय पत्रिकावली तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है चौपाई है। बीच बीच में जो है दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद भी है, पर इसका जो है रामचरितमानस का जो मुख्य छंद कौन सा है? चौपाई। अधिकांश जो है चौपाई में ही ये रचना की गई। बीच बीच में आ जाते हैं दोहा, सोरठा और हरिगीतिका, अन्य छंद भी हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंधक और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के काव्यों को पिरोते पिरोते सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।